नमस्कार दोस्तों। ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जीएस 1 लाख ज्योग्राफी में विश्व भूगोल है। भारत का भूगोल हम लोगों का समाप्त हो गया है, तो आज से हम लोग देखेंगे विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल जो है, पहला चैप्टर दिया गया है स्थल मंडल। स्थल मंडल जो है पहला चैप्टर है, यहीं से हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो स्थल मंडल जो दिया गया है, पहले ब्रह्मांड दिया गया है। ब्रह्मांड में ही दिया गया है सामान्य अवधारणा। तो सामान्य अवधारणा दिया गया है कि इसकी जितने भूगोल की शाखाएं मतलब कितनी है, कितने प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है, तो हम लोग उसको देखेंगे। भूगोल की शाखाएं दी गई, यहाँ पर भूगोल की शाखाएं दी गई हैं। और भूगोल की शाखाएं को जो है क्रमबद्ध उपक्रम के आधार पर इसको बांटा गया है। तो इसको पढ़ते हम लोग आगे। इसमें पहला है भौतिक भौतिक आधार पर, यानी कि भौतिक भूगोल। इसके बाद है सिद्धांत दर्शन शास्त्र के आधार पर। इसके बाद है विधि एवं तकनीक के आधार पर। इसके बाद है मानव, यानी कि मानव भूगोल। इसके बाद हम लोग इसमें पहला देखते हैं सिद्धांत एवं दर्शन शास्त्र के अनुसार जो है भौगोलिक चिंतन है। इसके बाद है मानव पारिस्थितिक भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया। विधि एवं तकनीक में दिया गया है, इसमें जो है 4 भाग में उसको बांटा गया है। जैसे मानचित्र कला, मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, भू सूचना। और भू सूचना जो है 3 भागों में इसको बांटा गया है, GIS, GPS, LIS। इसके बाद देखेंगे भौतिक भूगोल कितने भागों में बांटा गया है। तो भौतिक भूगोल को जो है 4 भागों में बांटा गया है। जैसे भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल। इसके बाद जो कि मानव भूगोल को 5 भागों में बांटा गया है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, जनसंख्या एवं बस्ती, राजनैतिक, आर्थिक। और इसी में जो है जनसंख्या एवं बस्ती जो है 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण और नगरीय। आर्थिक भूगोल को जो है 6 भागों में बांटा गया है, कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवसंरचना, सेवाएं। और इसी प्रकार जो है एक विभाजन और है इसका भूगोल की शाखाओं में ही, जैसे अंतरापृष्ठ जीव भूगोल। इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है, जैसे पारिस्थितिकी है, पादप भूगोल है, पर्यावरण भूगोल है, प्राणी भूगोल है। इसके आगे है कि ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो कांटे डी बफन ने किया था। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हिकैटियस को कहा जाता है। हिकैटियस ने अपनी किस पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध वर्णन किया था। पृथ्वी का वर्णन। आगे एक भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। पोलिडोनियस को कहा जाता है। वाइडर डिला ब्लास और फैब्रे भूगोल के किस विचारधारा के हैं। संभववाद के हैं। रिटर, रेटजेल, हटिंगटन आदि विचारक किस विचारधारा के हैं। निश्चयवाद। संभववाद और निश्चयवाद मतलब ये होता है कि मतलब जो संभववादी हैं उनका मानना है कि प्रकृति में जो है परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब संभव है। और जो निश्चयवादी हैं इनका मानना है कि जो प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, वो सब पूरी तरह से निश्चय है और ये मानव द्वारा इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आगे है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान किसने कहा है। कैलेडियस टालमी ने कहा है। इसके बाद सिद्धांत दिया गया और उसके प्रतिपादक दिए गए हैं। तो सिद्धांत में है कि वायव्य राज परिकल्पना, इसके प्रतिपादक कांट हैं। निहारिका परिकल्पना लाप्लास, ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन व मोल्टान, जारी परिकल्पना जेम्स जीन्स व जेफरीज, द्वैतारक सिद्धांत एच.एन. रसेल, दोलन सिद्धांत एलन संडेजा, स्फीति सिद्धांत अलेन गुथ। आगे दिए गए आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कहा जाता है। कासमास किसकी रचना है। हम्बोल्ट की है। समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। हम्बोल्ट ही थे। भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किसने किया था। डेविस ने। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। ब्रह्मांड कहा जाता है। इसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। टालमी ने कहा था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक
किसे कहा जाता है? कापर निकस को कहा जाता है। किसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं? कापर निकस। किसने ग्रहीय गतियों के नियमों की खोज की तथा इसने सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना? केपलर ने। किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य एवं अन्य ग्रह जो है आकाशगंगा के एक अंश मात्र है? हर्शेल ने कहा था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेवेंटेन ने। किस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था जिसका आयतन सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। फिर इसमें विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। किसके अनुसार? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी रचना है? विडाल डिला ब्लास की रचना है। किसने बिग बैंग सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत किया था? रॉबर्ट वेगनर 1967 में। किस विचारधारा के अनुसार मानव अपने वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है तथा प्रकृति से प्राप्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार दोहन करने की योग्यता रखता है? संभववाद के अनुसार। मतलब ये जो सिद्धांत है संभववाद कहलाता है। किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं अतः मनुष्य अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता अर्थात उसकी स्वतंत्रता जो है सीमित है? निश्चयवाद के अनुसार। नवनियतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने। नवनियतवाद का मतलब यह है कि कुछ चीजें जो है मतलब निश्चित है, मतलब उनमें उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है और कुछ चीजें मतलब प्रकृति में ऐसी हैं जिनमें बदलाव किया जा सकता है। इसको कहते हैं नवनियतवाद। किसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य के गठन पर भौतिक कारणों के प्रभाव को स्पष्ट किया है? अरस्तू ने। किसने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया? एलेक्जेंडर ने। किसने पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया? कार्ल रिटर ने। किसने सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर भारत को दर्शाया? टालमी ने। सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वेबर ने। हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एच मैकिंडन ने। आगे दिए गया है भूगोल से संबंधित रचना। इसमें लेखक दिया गया है, उनकी रचना दी गई है। स्ट्रैबो की रचना कौन सी है? ज्योग्राफिया है। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री है। कार्ल रिटर की डाई एटकुंडे है। टालमी की द जियोग्राफी है। आर्यभट्ट की रचना जो है आर्यभट्टियम है। अलबरूनी की किताबुल हिंद है। भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि है। निकोलस जॉन स्पाइकमैन की द ज्योग्राफी ऑफ द पीस है। फ्रेडरिक रेटजेल इनकी जो रचना है एंथ्रोपोजियोग्राफी है। इसके बाद एक महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई? ओस्मिट की। किसने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने कहा था। ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग कितने तारे होते हैं? 100 अरब होते। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी। मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा है। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाशहर्ता के समान दिखाई देती है कहलाती है मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह क्या कहलाता है? ओरियन नेबुला कहलाता है। आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक कौन है? एडविन हब्बल हैं। हमारी आकाशगंगा एक तारा है, कौन है? सूर्य। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। सूर्य का निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तारों का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें जो है हाइड्रोजन एवं हीलियम की संघटक निहारिकाओं से। भारत में एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप यानी कि मास्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? उदयपुर राजस्थान में। किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट यानी कि 500 मीटर अपार्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? चीन ने। तारों का जीवन काल किन अवस्थाओं से गुजरता है? तो इनका जो पहली अवस्था होती है स्टेलर नर्सरी की होती है, इसके बाद आदि तारा, इसके बाद पूर्ण तारा, इसके बाद लाल दानव,
लाल दावन तारा बनते हैं, इसके बाद श्वेत वामन बनते हैं, इसके बाद जो है काला वामन बनते हैं, यानी कि ब्लैक होल। इसके बाद है तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर हो तो वह लाल दानों से किसमें परिवर्तित होता है, श्वेत दामन में या काला वामन में। यानी कि अगर कम है तो श्वेत वामन में, और यदि ज्यादा है तो काला वामन में। किस विद्वान ने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किया? एस चंद्रशेखर ने। आगे दिया गया है चंद्रशेखर सीमा, इसमें है कि भारतीय भौतिकविद एस चंद्रशेखर ने 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित किया था जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और उस ऊपर के द्रव्यमान वाले तारे जो है किर्स बीमर या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। इसी खोज के लिए चंद्रशेखर को 1993 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किर्स बीमर अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता। सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है से किस तारे के निर्माण होता है? न्यूट्रॉन तारे। न्यूट्रॉन तारे को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पल्सर नाम से। सप्तऋषि तारामंडल से किस तारे का संकेत प्राप्त होता है? ध्रुव तारे का। ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है? उत्तर दिशा में। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है? मृत प्राय तारा है। आगे दिए गए सूर्य सदृश छोटे तारे, इसमें है कि रक्तदानों अवस्था के पश्चात नोवा विस्फोट के बाद यदि सौगरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा तो तारा श्वेत वामन होगा। आगे की मध्यम आकार तारे, तो रक्तदानों अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे जो है न्यूट्रॉन तारे होते हैं। अगला है बड़े आकार के तारे, तो सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे जो है ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 गुणे 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 1 वर्ष में फैली गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। आगे दिया गया है तारों का रंग एवं उनका ताप। नीला तारा का तापमान कितना हो? 50,000 से लेकर 28,000 केल्विन। नीला श्वेत का 28,000 से 10,000 केल्विन। श्वेत तारे का तापमान जो होता है 10,000 से 7,500 केल्विन। श्वेत पीत का 7,500 से 6,000 केल्विन तक होता है। पीत तारे का 6,000 से लेकर 490 केल्विन। नारंगी का 4,009 से लेकर 3,500 केल्विन तक। और लाल जो तारा होता है 3,500 से 2,000 केल्विन। आगे की तारे का रंग किस बात का सूचक है? तारे के ताप का। तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल हैं। ध्रुव तारे का संकेत किस तारामंडल से प्राप्त होता है? सप्तऋषि तारामंडल से। आगे दिए गए सौरमंडल, तो इसमें एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इसमें पहला दिया गया है सूर्य, जो कि सौरमंडल के केंद्र में है। तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणु में बदलना। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में परिक्रमा करता है? पश्चिम से पूर्व। सूर्य की संरचना के 6 चरण कौन कौन है? केंद्र है, विकिरण क्षेत्र है, संवहनी क्षेत्र है, प्रकाश मंडल है, क्रोमोस्फीयर व कोरोना है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। आगे सूर्य के चारों ओर पच्छाव एवं पच्छावस्त्री बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को क्या कहते हैं? प्रभामंडल कहते हैं। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो 149.598 गुणे 10⁻6 किलोमीटर, यानी कि 149.6 मिलियन किलोमीटर। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितने गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कोरोना, यानी कि किरीट। आगे के आकाश के 10 सबसे चमकीले तारे, तारा दिया गया है और उनका नक्षत्र दिया गया है। इसमें पहला है सूर्य, तो यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। इसके बाद सीरियस, यह रात में आकाश का सबसे चमकीला तारा है।
इसके बाद काइनोपस, यह मुख्यतः जो है दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई देता है। इसके बाद है रिंगिल कैंटोरस और टोलिमन, इसमें 3 तारे होते हैं, अल्फा सेंचुरी, ए बी सी। आगे है आर्कटुरस, यह बुड्स के नक्षत्र में सबसे चमकीला तारा है। इसके बाद है अचेरनार, यह एरिडानस के नक्षत्र के दक्षिणी सिरे का सबसे चमकीला तारा है। आगे है बेगा, यह लायरा के नक्षत्र में स्थित सबसे चमकीला तारा है। इसके बाद है कैपेला तारा, तो यह औरिगा के नक्षत्र में स्थित है। इसके बाद है प्रोसियोन, तो प्रोसियोन जो है कैनिस माइनर के नक्षत्र में स्थित है। रिगेल तारा जो है यह ओरियन के नक्षत्र में स्थित है। इसके बाद है कि हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथ चिन्हों के परिधि क्षेत्रों पर। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा को, यानी कि न्यू मून डे। सूर्य का प्रवाह मंडल यानी कि हालो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो पच्छाफ मेघों के हिम स्फटिक, यानी जो पच्छाफ मेघ होते हैं, जब उसमें सूर्य का प्रवाह मंडल का जो प्रकाश पड़ता है, जब उसका अपवर्तन होता है तो वहां पर जो है प्रवाह मंडल बनता है। इसके बाद है खग्रास, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार जो है छोटा होता है। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को क्या कहते हैं? अम्बरा कहते हैं। इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU ने वर्ष 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा जो निम्न शर्तों को पूरी करता है। कौन सी शर्त है? तो अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिसे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तो तीसरा है कि उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। आगे है कि ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। यम को अब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अब आगे दिए गया है ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें दिया गया है जो ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो पहला ग्रह है बुध। इसका द्रव्यमान जो है 330 किलोग्राम है, यानी कि इसको जो है 330 को 10⁻24 में गिनती की जाएगी। आगे इसका व्यास दिया गया है कि किलोमीटर में 4879 किलोमीटर। घनत्व दिया गया है 5427 किलोग्राम प्रति मीटर घन स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण दिया गया है तो 3.7 है इसका। घूर्णन अवधि दी गई है घंटों में, तो 1407.6 घंटे में इसका मतलब एक घूर्णन जो है पूरा होता है। दिन की अवधि दी गई घंटों में, तो 4222.6 घंटे का। सूर्य से दूरी 10⁻6 किलो, यानी कि 57.9 के पीछे जो है 10⁻6 लगाया जाएगा, उतना किलोमीटर जो है ये सूर्य से दूर है। उपसौर 10⁻6 किलोमीटर के घात में दिए गए हैं 46 है। अपसौर जो दिए गए 69.8 है। कक्षीय इसकी अवधि जो है 88 दिन की है। माध्य तापमान इसका सेल्सियस में 167 है। उपग्रह इसके एक भी नहीं है। वलय जो है वलय भी अनुपस्थित है। इसके बाद है शुक्र ग्रह। इसका द्रव्यमान जो है 4.87 किलोग्राम, 10⁻मतलब 24 के उसमें गिना जाएगा। व्यास इसका 12,104 किलोमीटर। घनत्व जो है 5,243 किलोग्राम प्रति घन मीटर क्यूब है। गुरुत्वाकर्षण जो है 8.9 जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। घूर्णन अवधि जो घंटों में इसका है 5,832 है। दिन की अवधि घंटों में 2,802 है। सूर्य से दूरी जो है 108 × 10⁻6 किलोमीटर है। उपसौर जो है 107.5 × 10⁻6 किलोमीटर है। अपसौर इसका 108.9 × 10⁻6 किलोमीटर है। कक्षीय अवधि जो है इसका मतलब दिन जो है 224.7 दिन का है। माध्य तापमान इसका सेल्सियस 464 है। उपग्रह इसमें एक भी नहीं है। वलय भी इसमें अनुपस्थित है। इसके बाद है पृथ्वी। तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम। व्यास जो है 12,756 किलोमीटर। घनत्व है 5,514 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। गुरुत्वाकर्षण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। घूर्णन अवधि है 23.9 घंटे की। दिन की अवधि जो है 24 घंटे की। सूर्य से दूरी जो है 149.6 × 10⁻6 किलोमीटर। उपसौर है 147.1 × 10⁻6 किलोमीटर।
अपसौर है 152.1 गुणे 10^6 किलोमीटर। कच्छी अवधि है 365.2 दिन की। माह तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। उपग्रह इसका एक है, वलय जो है अनुपस्थित है। इसके बाद है मंगल ग्रह, जिसका द्रव्यमान जो है 0.642 गुणे 10^24 किलोग्राम। व्यास है 6,792 किलोमीटर। घनत्व तो है 3,933 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। गुरुत्वाकर्षण है 3.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। घूर्णन अवधि जो घंटों में दी गई है 24.6 घंटे की। दिन की अवधि जो है 24.7 घंटे की। सूर्य से दूरी जो है 227.9 गुणे 10^6 किलोमीटर। उपसौर जो है 206.6 इंटू 10^6 किलोमीटर। अब सौर की जो स्थिति बनती है इसकी तो 249.2 गुणे 10^6 किलोमीटर। कक्षीय अवधि जो है 687 दिन की। माह तापमान है -65 डिग्री सेल्सियस। उपग्रह इसके दो हैं, वलय जो है अनुपस्थित है। इन चारों ग्रह में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल में जो है वलय अनुपस्थित है। अगला ग्रह है बृहस्पति। द्रव्यमान है 1898 गुणे 10^24 किलोग्राम। व्यास जो है इसका व्यास है 1,42,984 किलोमीटर का इसका व्यास है। घनत्व जो है 1326 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। गुरुत्वाकर्षण है 23.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। घूर्णन अवधि जो है 9.9 घंटे की है और दिन की अवधि जो है 9.9 घंटे की है। सूर्य से दूरी जो है 778.6 गुणे 10^6 किलोमीटर। उपसौर जो है 740.5 गुणे 10^6 किलोमीटर। अपसौर जो है 816.6 गुणे 10^6 किलोमीटर। कच्छी अवधि जो है दिन है 4,331 दिन की है। माह तापमान जो है -110 सेल्सियस है, यानी कि डिग्री सेल्सियस। उपग्रह जो है इसके 79 हैं, वलय जो है उपस्थित है। इसके बाद है शनि ग्रह। तो इसका द्रव्यमान जो है 568 गुणे 10^24 किलोग्राम का है। व्यास इसका है 1,20,536 किलोमीटर का। घनत्व तो है 687 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब का है। गुरुत्वाकर्षण है 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है। घूर्णन अवधि जो है 10.7 घंटे की है। दिन की अवधि जो है 10.7 घंटे की। सूर्य से दूरी जो है 1433.5 गुणे 10^6 किलोमीटर है। उपसौर जो है इसका 1352.6 गुणे 10^6 किलोमीटर का है और इसका अपसौर जो है 1514.5 गुणे 10^6 किलोमीटर का है। कच्छी अवधि इसकी जो है 10,747 दिन की है। माह तापमान इसका -140 डिग्री सेल्सियस का है। उपग्रह जो है 82 है, वलय जो है उपस्थित है। इसके बाद जो ग्रह है अरुण का है। अरुण ग्रह है, इसका द्रव्यमान जो है 86.8 गुणे 10^24 किलोग्राम का है। व्यास जो है 51,118 किलोमीटर का है। घनत्व जो है 1271 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब का है। गुरुत्वाकर्षण जो है 8.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है। इसका घूर्णन अवधि जो है इसकी घंटे में 17.2 घंटे की है। इसके बाद दिन की अवधि जो है 17.2 घंटे की। सूर्य से दूरी जो है 2,872.5 गुणे 10^6 किलोमीटर की है। उपसौर जो है 2741.3 गुणे 10^6 किलोमीटर। अपसौर 3003.6 गुणे 10^6 किलोमीटर की है। कच्छी अवधि जो है 30,589 दिन की है। माह तापमान जो है इसका सेल्सियस में -195 है। उपग्रह इसके 27 हैं और इसमें जो है वलय उपस्थित है। इसके बाद है वरुण ग्रह। तो इसका द्रव्यमान जो है 102 गुणे 10^24 किलोग्राम है। व्यास इसका 49,528 किलोमीटर का है। घनत्व जो है 1638 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब का है। गुरुत्वाकर्षण इसका जो है 11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है। घूर्णन अवधि जो घंटों की है 16.1 घंटे की। दिन की अवधि जो है 16.1 घंटे की। सूर्य से दूरी जो है 4,495.1 गुणे 10^6 किलोमीटर की। उपसौर जो है 4,444.5 गुणे 10^6 किलोमीटर की है। इसके बाद अपसौर जो है 4,545.7 गुणे 10^6 किलोमीटर की है। कच्छी अवधि जो है 59,800 दिन की है। माह तापमान जो है -200 डिग्री सेल्सियस का है। उपग्रह इसके जो है 14 हैं, वलय जो है उपस्थित है, यानी कि वलय जो बनता है बृहस्पति में भी बनता है, शनि में भी बनता है, अरुण में भी है और अरुण में भी उपस्थित है।
अब आगे जो है एक एक ग्रह देखते हैं। पहला ग्रह है बुध ग्रह। इसमें है कि सूर्य से सबसे निकट का एवं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। किस ग्रह का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक है? बुध का है। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? बुध, 88 दिन में। किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र के। बुध बुध ग्रह के वायुमंडल में अधिकांशतः गैसें कौन कौन सी हैं? सोडियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम है। बुध का सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? मैरिनेट 10 था। इसके बाद अगला ग्रह है शुक्र ग्रह यानी वीनस। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस की प्रधानता है? कार्बन डाइऑक्साइड की। किस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? शुक्र ग्रह। किस ग्रह के पास न चंद्रमा है और न वलय है? शुक्र और बुध। आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूर्व में दिखाई देने के कारण किस ग्रह को सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र को। आगे दिए गए हैं रूस ग्रह पर अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण इस पर प्रेशर कुकर जैसे स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किस ग्रह पर? शुक्र पर। आगे दिए गए हैं कि मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर भेजा गया? शुक्र ग्रह। कब? 1989 में भेजा गया था। अगला ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री। आकार की दृष्टि से पांचवा बड़ा ग्रह एवं सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का घूर्णन काल कितने समय का होता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट नाम है। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर का इसका व्यास है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितना है? 40,070 किलोमीटर। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि लगभग कितनी है? 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर सीरियस तारा को संस्कृत में किस नाम से जानते हैं? लुब्धक नाम से। पृथ्वी पर जल एवं स्थल का प्रतिशत लगभग कितना है? तो जलीय भाग जो है 71% है, स्थलीय भाग 29% है। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? किसने कहा था? अरस्तु ने। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में किस स्थान के निकट से गुजरती है? तुम्बा, केरल के निकट से। दिन रात किस कारण से होते हैं? भू परिभ्रमण के कारण। मौसम परिवर्तन किस कारण से होता है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो क्या होगा? तो हमारे वर्ष की अवधि जो है कम हो जाएगी। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर क्या है? श्यान द्रव है। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी कि मेंटल के नीचे कोड किस धातु से बना है? लौह एवं निकिल से। आगे है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ होती है? तो 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्वी दिशा की ओर क्यों प्रक्षेपित किए जाते हैं? क्योंकि इससे जो है उपग्रह को निकास वेग मिलता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 19 सेकंड। इसके बाद अगला ग्रह है मंगल यानी मार्स। तो कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है? मंगल है। क्योंकि आंतरिक ग्रहों में 4 ग्रह आते हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। मंगल सूर्य से कितने किलोमीटर दूर है? 227.9 मिलियन। मंगल ग्रह का व्यास कितना है? तो 6,794 किलोमीटर। मंगल ग्रह पर एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे 37 मिनट का।
मंगल ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 687 दिन में। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। मंगल के उत्तरी ध्रुव टोपी एवं दक्षिणी ध्रुवीय टोपी को क्या कहा जाता है? तो क्रमशः प्लैनम बोरियम एवं प्लानम ऑस्ट्रेल। मंगल की मिट्टी में किस तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है? आयरन ऑक्साइड का। मंगल के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 95%। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता जो है शुक्र ग्रह पर भी है। फोबोस एवं डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल के। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? मंगल के। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? कि बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। किस उपग्रह पर पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है? यूरोपा यूरोपा उपग्रह जो है ये जो है बृहस्पति का चंद्रमा है। आगे दिए गए किस कृत्रिम उपग्रह से मंगल ग्रह पर बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिलती है? मार्स ओडिसी से। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत के प्रथम अभियान का क्या नाम है? तो मार्स ऑब्टेन मिशन यानी कि माम मंगलयान। मंगलयान उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? PSLV C-25 से। फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु कब प्रक्षेपित किया गया था? 4 अगस्त 2007 को। किस देश ने जुलाई 2020 को जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से अपने प्रथम मंगल मिशन होप को प्रक्षेपित किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। 23 जुलाई 2020 को किस देश ने मंगल ग्रह के लिए अपने प्रथम मिशन टियानवेन प्रथम को प्रक्षेपित किया है? चीन ने। इसके बाद जो ग्रह है बृहस्पति ग्रह है यानी कि जुपिटर। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति का व्यास कितना है? तो 1,42,984 किलोमीटर। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस है? हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस है। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79 उपग्रह हैं। गैनीमीड, ईओ, यूरोपा, कैलिस्टो आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? बृहस्पति के। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग यानी कि 59.6 किलोमीटर पर सेकंड वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। किस ग्रह को तारा सदृश ग्रह एवं मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? बृहस्पति को। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? तो 11.862 वर्ष में। किस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। किस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती है? बृहस्पति के। किस ग्रह के अध्ययन हेतु 2011 में नासा द्वारा जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था? बृहस्पति के। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो ने। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम वाजर प्रथम स्पेस प्रोब द्वारा कब किया गया था? 1979 में। बृहस्पति के वलयों को किस नाम से जानते हैं? जोवियन वलय। बृहस्पति का वलय किससे बना है? सिलिकेट से। अगला ग्रह है शनि यानी कि सैटर्न। इसमें कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। किस ग्रह के चारों ओर वलय जिनकी संख्या 7 है पाए जाते हैं? शनि। किस ग्रह को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है? शनि को। शनि के कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82 है। सूर्य से दूरी के आधार पर सौरमंडल का छठा ग्रह कौन सा? शनि है। शनि के उपग्रह दिए गए हैं तो यूपेट्स है, डियोन है, टेथीस है, मीमास है, एंसिलेट्स है, एटलस है, लापेरस है, इंकलेट्स है, फोइबे है, हेलन है। आगे दिए गए हैं किस ग्रह के वायुमंडल में बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें पाई जाती है? शनि। शनि का कौन सा उपग्रह अन्य उपग्रहों के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? फोबे। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह एवं सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? रिया है। शनि के किस उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए हैं? एंसिलेट्स पर।
शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना अधिक है? तो 578 गुना अधिक है। शनि सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? तो 29.5 वर्षों में। इसके बाद है अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस। तो इसके बारे में दिया गया है कि कौन सा ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार सातवां तथा ग्रहों के आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, अरुण है। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल ने 1781 में। अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? 84 वर्षों में। किस गैस की अधिकता के कारण अरुण ग्रह जो है नीले हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन गैस। अच्छी झुकाव अधिक होने के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? अरुण को। कौन से दो ग्रह समान दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? अरुण एवं शुक्र। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, लैम्डा और इप्सिलॉन आदि नाम के वलय किस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं? अरुण के। अरुण ग्रह का व्यास कितना है? तो 51,118 किलोमीटर। अरुण ग्रह में ज्ञात कुल कितने वलय हैं? 13 वलय पाए जाते हैं। अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। आगे दिए गए आंतरिक या पार्थिव ग्रह। तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह में जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। वाह या जोवियन ग्रह, इसमें जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आते हैं। बौने ग्रह जो है प्लूटो, एरीस, होमिया, सीरीस, सिराना है। इसके बाद जो ग्रह है वरुण है यानी कि नेपच्यून। तो वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? जोहान गालेन ने 1846 में। तो सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर कौन सा ग्रह है? वरुण है। वरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 165 वर्ष। सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। टाइटन एवं मेरिड किस ग्रह के उपग्रह हैं? वरुण। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? कभी वरुण, कभी यम। लेकिन यम जो है ग्रह की परिभाषा से निकाल दिए गए हैं, तो अब जो है वरुण ही होगा। आगे दिए गए हैं आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम, यानी कि सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति है, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, इसके बाद पृथ्वी 5वें नंबर पर, इसके बाद शुक्र है, फिर मंगल है, बुध है। इसके बाद है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम। ये तो आसान है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके बाद है द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। इसमें है बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, अरुण है, पृथ्वी 5वें नंबर पर है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। इसके बाद है घनत्व के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें है सबसे पहले पृथ्वी है, फिर बुध है, शुक्र है, मंगल है, वरुण है, बृहस्पति है, अरुण है, इसके बाद शनि है। यानी कि सबसे कम घनत्व जो है शनि का है। इसके बाद है प्लूटो। इसमें है कि प्लूटो की खोज किसने किया था? क्लाइड टॉम्बैग ने 1930 में। वर्ष 2006 के प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर किससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था? प्लूटो से। प्लूटो की कक्षा किस ग्रह की कक्षा से ओवरलैप करती है? वरुण की कक्षा से। प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? चारोन है। निक्स, चारोन, स्टिक्स, कैरेब्रास और हाइड्रा किस ग्रह के उपग्रह हैं? प्लूटो के हैं। प्लूटो के वातावरण में मुख्य रूप से कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है चंद्रमा। तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेरेनोलॉजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती क्यों है? तो चंद्रमा का पथ जो है पर्यावलक कार होने के कारण। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है लिबनिट्ज पर्वत है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का कितना है? 1/6 भाग है। चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग कितना है? तो लगभग 27 दिन 8 घंटे। पृथ्वी की सतह से हम एक समय में चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? 59%। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सी ऑफ ट्राइकोंटी, यानी कि शांति का सागर। आगे दिए है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है।
चंद्रमा और पृथ्वी की बीच की औसत दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर की है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 3,63,300 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी कितनी है? तो 4,05,500 किलोमीटर। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस और एडविन एल्ड्रिन अमेरिका के किस मिशन द्वारा चंद्रमा पर पहुंचे थे? अपोलो 11 मिशन से। भारत द्वारा भारत द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV-C11 से चंद्रयान प्रथम को कब रवाना किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। 22 जुलाई 2019 को हरिकोटा से इसरो ने GSLV मार्क 111 M1 रॉकेट से किसका प्रक्षेपण किया था? चंद्रयान 2 का। चंद्रयान पर नजर रखने के लिए ब्यालालू यानी कि बेंगलुरु में किस सेंटर की स्थापना 2008 में किया गया था? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क यानी कि IDSN का। इसके बाद ग्रह दिया गया है, उपग्रहों की कुल संख्या दिया गया है और उनके प्रमुख उपग्रह दिए गए हैं। तो शनि उपग्रहों की कुल संख्या 82 है और प्रमुख उपग्रह जो है टाइटन है, टेथिस है, पंडोरा है, लापेटस है, रिया है, विस्टेला है। इसके बाद बृहस्पति के पास 79 है। इसमें जो मेन है गैनीमीड है, कालिस्टो है, यूरोपा है। अरुण के पास 27 उपग्रह हैं। प्रमुख उपग्रहों में एरियल है, ओबेरान है, टिटेनिया है, उम्ब्रियल है। और वरुण के पास 14 उपग्रह हैं। इसमें टाइटन, लारिसा, प्रोटियस प्रमुख हैं। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं। इसमें फोबोस, डिमोस जो है प्रमुख हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। बुध, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? पेरिजी यानी उपभू कहते हैं। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपोजी यानी अपभू। इसके बाद है क्षुद्र ग्रह यानी कि स्टेरॉइड्स हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी के रूप में किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य। क्षुद्र ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ किस दिशा में परिक्रमा करते हैं? तो पश्चिम से पूर्व। सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह कौन से हैं? एंटेस है, अपोलोस व अमोर्स है। आगे दिए गया है, यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह दिए गए हैं। यहाँ सूर्य है, इसके बाद पृथ्वी है, मंगल है और इसके बाद बृहस्पति ग्रह है। यानी कि इसका दिखाने का मतलब है कि जो क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। आगे दिए गए इटली के खगोल शास्त्री पियाजे ने किस क्षुद्र ग्रह की खोज की थी? सीरस की यानी कि सेरस की। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्न कथन सत्य है। इसमें दिए गए क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास जो है 1000 किलोमीटर से बड़ा है। क्षुद्र क्षुद्र ग्रहों की कक्षा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित है। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच अंतर होता है। उनमें क्या अंतर है? तो क्षुद्र ग्रह जो है लघु चट्टानी ग्रह यानी प्लेनेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु जो है हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु जो है गोचर दीप्तमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह जो है यह नहीं दर्शाते। इसके बाद है धूमकेतु या पुच्छल तारे। इसमें दिए आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंडों को जो सूर्य की परवलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। जब कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक पहुंचता है तो गर्म होने के बाद उससे गैस के फुहारे निकलते हैं या निकलने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ किस दिशा में होती है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में। हैरी धूमकेतु पृथ्वी से कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों बाद। धूमकेतु की पुच्छ जो है सूर्य से परे दृष्ट होती है, यानी कि सूर्य से दूर मतलब वो रहती है। इसका क्या कारण है? कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण जो है धूमकेतु पर भौज दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ जो है सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। आगे है कि हेल बाप किसका नाम है? पुच्छल तारे का। सूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति से। आगे है कि धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। पहला नाभि, यह धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग है जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसके बाद है कोमा, यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है जिसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से
उत्सर्जित होता रहता है। तीसरा भाग है पूंछ। यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं। इसके बाद उल्का क्या है, तो यह वायु अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। इसके बाद एक टूटने वाला तारा, किसे कहते हैं, उल्का कहते हैं। आगे दिए गए है खगोलीय मिशन। इसमें है अपोलो अपोलो मिशन 1968 में किसके द्वारा भेजा गया था, नासा के द्वारा। ये कौन सा अभियान था, चंद्र अभियान। इसके बाद ह्यूजेंस प्रोब 2004 में नासा के द्वारा टाइटन उपग्रह पे। मैसेंजर 2004 नासा के द्वारा बुध अभियान था। आर्बिटर मैसेंजर 2004 में नासा के द्वारा शुक्र अभियान था। कैसिनी 1997 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी एवं इटालियन स्पेस और नासा के द्वारा ये सनी अभियान था। हायाबुसा 2003 और हायाबुसा 2 2014 जापान के द्वारा क्षुद्रग्रह अभियान था। डीप इम्पैक्ट यान 2005 में नासा के द्वारा धूमकेतु अभियान था। ये भी चंद्रयान प्रथम 2008, चंद्रयान द्वितीय 2019 भारत के द्वारा चंद्र अभियान था। सोलर भी 2006 यूरोपीय स्पेस नासा और जापान के द्वारा ये सूर्य अभियान था। मंगलयान 2013 भारत द्वारा मंगल अभियान था। क्यूरियोसिटी रोवर 2011 में नासा द्वारा ये जो है कि मंगल अभियान था। इसके बाद है ग्रेल 2011 में नासा द्वारा ये चंद्र अभियान था। होप 2020 यूए द्वारा मंगल अभियान है। ये तियानतेन प्रथम 2020 में भेजा गया था चीन के द्वारा, ये मंगल अभियान था। चांगई 5 2020 भेजा गया था चीन के द्वारा, चंद्र अभियान था। इसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें एक चुंबकीय तूफान क्या है, तो खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी। क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है? हाँ, करता है। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है ज्वारीय परिकल्पना से। तारों की निश्चित गैस एवं धूल की राशि के पिंड को क्या कहते हैं, नेबुला यानी कि निहारिका। सौर मंडल से संबंधित कथन दिए गए हैं। पहला इसमें कि सौर मंडल के ग्रहों की संरचना जो है भिन्न भिन्न होती है। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित है। सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके थे। इसमें उपनाम दिए गए हैं और उपनाम किसका है, उस ग्रह का नाम दिया है। जैसे हरा ग्रह अरुण को कहते हैं, छल्लेदार ग्रह शनि को कहते हैं, लाल ग्रह जो है मंगल कहते हैं और प्रातः शांत तारा किसको कहते हैं, शुक्र को। इसके बाद है हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कापरनिकस ने। किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है, बृहस्पति पे। हैली गेल तथा विल्सन क्या है, धूमकेतु हैं। किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की, कापरनिकस ने। आगे दिए गए है ग्रह दिया गया है और सूर्य से दूरी दी गई है। तो पृथ्वी की दूरी कितनी है, 14.95 करोड़ किलोमीटर है। मंगल ग्रह की 22.79 करोड़ किलोमीटर है। बृहस्पति के 77.85 करोड़ किलोमीटर। शनि की 143.3 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद है पृथ्वी की सही आकृति है, जियाइड है। क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच के ग्रह कौन सा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। पुच्छल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं किसकी, सूर्य की करते हैं। किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है जो निरंतर चलने वाली प्रति चक्रवाती तूफान है, बृहस्पति। कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है लघु तरंगों का। सौर मंडल के किस पिंड से सूर्य के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है, उल्का पिंड की। सूर्य के सतह का तापमान लगभग कितना है, तो 6000 केल्विन। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 1.3 सेकंड। सूर्य की दीप्तमान सतह को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। फोटोस्फीयर सूर्य की वायु प्रकाशित सतह को कहा जाता है। या यहाँ जो है इसकी अधिकता पाई जाती है फोटॉन की। प्रोटोस्टार या आग तारे को क्या कहा जाता है, भ्रूण तारा कहा जाता है। तारों में किन किन तत्वों का योगदान होता है, तो हाइड्रोजन का 70%, हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन, नियान 1.5%, लौह तत्व का 0.5%। आगे की उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कहाँ स्थित है,
क्वीन एलिजाबेथ द्वीप कनाडा में है। किसने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसके बाद दिया गया है, ग्रह दिए गए हैं, वलयों की संख्या दी गई है। अरुण ग्रह में 13 वलय हैं, शनि में 7 वलय हैं, बृहस्पति में 3 वलय हैं, वरुण में 6 वलय हैं। इस तरह हम लोगों का जो है ब्रह्मांड सामान्य उदाहरण वाला जो चैप्टर है, स्थल मंडल का जो पहला चैप्टर है, वो समाप्त होता है। ठीक है, इसको रिवीजन करते रहिए, आगे का चैप्टर हम लोग आज पढ़ लेंगे।